हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे भारत माँ के 3 सपुत्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भारत की आज़ादी में कई वीरों ने अपनी जान की आहुति चढ़ाई है। कई बहादुरों के कारण आज हम स्वतंत्र बैठे हैं। भारत माता के इन लाडलो सपुत्रों में से एक थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह को आज देश का बच्चा बच्चा जानता है। भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव की बहादुरी का नाम सुनते ही हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उनकी शहादत को देख हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं। हर वर्ष 23 मार्च का दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 23 मार्च ही वह दिन है जिस दिन भारत माँ के वीर सपुत्र भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी पर लटकाया था। मात्र 23 साल की आयु में हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के विचार आज भी लोगों के जहन में जिंदा हैं। आइए जानते हैं उनकी शहादत और उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें। हेलो एंड वेलकम टू द मोस्ट ऑसम, एनर्जेटिक एंड एंगेजिंग पॉडकास्ट एवर। मैं आपका होस्ट सोमिल सचान, फाउंडर ऑफ पांडव, एसोसिएटेड विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा ऑर्गेनाइजेशन, बड़ा बिजनेस, प्रेजेंट टू यू द पांडव टॉक्स। एंड सबसे पहले मैं अपने सारे लिसनर्स एंड अपकमिंग लिसनर्स को बहुत सारा प्यार एंड दिल से थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए एंड अपकमिंग प्यार देने के लिए भी। स्वागत करता हूँ मैं आपका पांडव टॉक्स के इस न्यू सीरीज बीइंग इंस्पायर। एंड इस सीरीज में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एवरी वीकेंड मोस्ट अमेजिंग इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज ऑफ सोशल पीपल एंड एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने वो एक पहला कदम उठाया उस बड़े सपने की तरफ। एंड अगर मेरे इस इनिशिएटिव से मैं आपको इंस्पायर करता हूँ ताकि आप वो एक छोटा कदम उठाएं उस बड़े सपने की तरफ, तो एक और छोटा कदम उठाएं अपने लव्ड वंस को इंस्पायर करने के लिए बाय शेयरिंग दिस पॉडकास्ट। So let's get started and I'll see you on the other side of this episode. Hashtag being inspired with Pandav Talks. भगत सिंह का जीवन। महान क्रांतिकारी भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बांगा में सिख परिवार में हुआ था। भगत सिंह का जब जन्म हुआ तो उनके पिता और चाचा जेल में थे। भगत सिंह का परिवार स्वतंत्रता संग्राम से सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था। परिवार के क्रांतिकारी होने का प्रभाव भगत सिंह पर बचपन से ही पड़ गया था, जिसके बाद रही से ही कसर 1916 में लाहौर के DAV विद्यालय में पढ़ते समय लाला लाजपत राय और रास बिहारी बोस ने पूरी कर ली। उन्होंने युवा भगत सिंह के जीवन पर गहरा असर डाला। शहीद राजगुरु का जीवन। शहीद राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को पुणे जेल के खेड़ा में हुआ था। शिवाजी की छापामार शैली के प्रशंसक राजगुरु लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के विचारों से भी प्रभावित थे। शहीद सुखदेव। शहीद सुखदेव का जन्म 15 मई 1907 को पंजाब के लायलपुर में हुआ था। ये इलाका पाकिस्तान में है। भगत सिंह और सुखदेव के परिवार लायलपुर में ही आसपास रहते थे। इन दोनों के परिवारों में गहरी दोस्ती थी। दोनों लाहौर नेशनल कॉलेज के छात्र थे। इन तीनों के जीवन में ऐसा आया बदलाव। भगत सिंह इन दिनों स्वतंत्रता सेनानियों लाजपत राय और रास बिहारी बोस के संपर्क में आए। उस समय पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर माहौल गर्म था। हत्याकांड के अगले ही दिन भगत सिंह जलियांवाला बाग गए और उस जगह से मिट्टी इकट्ठा कर उन्होंने उसे पूरी ज़िंदगी एक निशानी के रूप में रखा। यहीं से उन्होंने अंग्रेज़ों को भारत से निकाल फेंकने का संकल्प लिया। इसके बाद 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तब भगत सिंह अपनी पढ़ाई छोड़ आंदोलन में सक्रिय हो गए। साल 1922 में जब महात्मा गांधी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, तब भगत सिंह बहुत निराश हुए। इसकी वजह से अहिंसा के प्रति उनका विश्वास कमज़ोर हो गया और उन्होंने उग्र होकर कार्य करने का फैसला किया। भगत सिंह ने लाहौर में लाजपत राय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय में प्रवेश लिया। ये विद्यालय क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। यहीं से वह भगवती चरण वर्मा, सुखदेव और दूसरे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। ब्रिटिश सरकार की नीतियों का किया था विरोध। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार छीनने के लिए दमनकारी नीतियों
का प्रयोग किया। भगत सिंह ने अपनी इच्छा से केंद्रीय विधान ब्रिटिश सरकार की नीतियों का किया था विरोध। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिकार छीनने के लिए दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया। भगत सिंह ने अपनी इच्छा से केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई। यहाँ पर एक अध्यादेश को पारित होने की बैठक लगाई जा रही थी। ये एक सावधानी पूर्वक रची गई साजिश थी जिसका उद्देश्य किसी को मारना या चोट पहुंचाना नहीं था, बल्कि सरकार का ध्यान आकर्षित करना था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इस कार्य को अंजाम दिया। बम से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा। उन्होंने घटना स्थल से भागने के बजाय जानबूझकर गिरफ्तारी दे दी। तय समय से 11 घंटे पहले ही दे दी फांसी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने खुद जेल स्वीकार की थी। जेल में उन्होंने जेल अधिकारियों द्वारा साथ ही राजनीतिक कैदियों पर हो रहे अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल की। 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को विशेष न्यायालय द्वारा मौत की सजा सुनाई गई। भगत सिंह को 24 मार्च 1931 को फांसी देना तय किया गया था, लेकिन अंग्रेज इतना डरे हुए थे कि उन्होंने 11 घंटे पहले ही 23 मार्च 1931 को उन्हें 7:30 बजे फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने कभी भी अन्याय के आगे घुटने नहीं टेके। सर झुकाने से बेहतर उन्होंने सर काटना समझा। भारत के ये वीर सपुत्र आज लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरित करने वाला है। भारत माँ के इन सपुत्रों को बराबर बिजनेस शत नमन करता है। मैं आशा करता हूँ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की ये एक छोटी सी कहानी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाने का दम रखे। और यदि आपके अंदर भी एक वो क्रांतिकारी सोच है अपने जीवन को बदलने के लिए, अपने परिवार, अपने देश के लिए, और जानना चाहते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं बड़ा बिजनेस की मदद से, तो नीचे दिए गए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे बड़ा बिजनेस और मैं आपकी मदद कर सकता है आपके सपनों को उड़ान देने में। और इसके अलावा आप मुझे मेरे सारे सोशल मीडिया साइट पर फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं सीज़न के अनदर एपिसोड में। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और जाने से पहले आज का गोल्डन स्टेटमेंट, जिसके अंदर एक बुलंद हौसला होता है, एक दिन उसी के पीछे काफिला होता है। नमस्कार।